टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम JIS द्वारा बनाए गए यूपी आर के टेस्ट सीरीज नंबर 4 के भाग 2 को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। 101 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से भूमि के कटाव में वृद्धि होती है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। गहरी जुताई से भूमि के कटाव में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। तो दूसरा क्या इसका सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 101 का दूसरा क्या हो जाएगा, सही है। अब देखिए 102 नंबर प्रश्न। केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री किसान निधि यानी PM किसान पर परिव्यय के लिए 2024-25 में कितना बजट अनुमानित है? 21,200 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए या 60,000 करोड़ रुपए। तो 102 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर, 60,000 करोड़ रुपए। डी इसका क्या है सही उत्तर है। 103 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मांग व आपूर्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। मांग व आपूर्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। पहला कथन क्या है इसका, सही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। दूसरा है मिश्रित मूल्य पद्धति समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। मिश्रित मूल्य पद्धति मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण है। तो ये क्या है, दूसरा गलत है। कौन सा कथन सत्य है, केवल ए। केवल किसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में सदस्य बनने के लिए बनाने का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 या 1935 या 1909 या 1861। तो 104 का क्या हो जाएगा, 1909 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1909। अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में वाणिज्य विभाग निम्न में से किसने धारित किया था? आई चुंदिगर, CH बाबा, RK षणमुखम चट्टी या लियाकत अली खान। तो 105 नंबर का क्या हो जाएगा, CH बाबा क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947, 2 फरवरी 1948, 26 जनवरी 1947, 14 अगस्त 1948। तो 106 का क्या हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। 107 नंबर प्रश्न। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? प्रेम बिहारी नारायण, रायजादा, नंदलाल बोस, व्यूअर राम मनोहर सिन्हा, वसंत कृष्ण वैद्य। तो 107 नंबर का क्या हो जाएगा, वसंत कृष्ण वैद्य। अब देखिए किस संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है? उस संख्या से 49 कम है। तो क्या करेंगे इसको, 4/11 x करेंगे इक्वल में x माइनस 49। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 77 आएगा। इसका आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। 109 नंबर प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न। कड़ी में 0.096 गुणे 10.2 बटे में 0.017 गुणे 0.016। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। ठीक है, दशमलव हटाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 3600 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 3600 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 60। तो 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 110 नंबर प्रश्न।
4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी सतहों को लाल रंग से पेंट किया जाता है। सभी सतहों को लाल रंग से पेंट किया जाता है। फिर इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कई छोटे घनों में विभाजित किया जाता है और इसे छोटे घनों की संख्या कितनी है जिसके किसी सतह पर रंग नहीं लगा हुआ है। जिसके किसी सतह पर रंग नहीं लगा हुआ है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 8 आएगा इसका सही उत्तर। आप देखिए 111 नंबर प्रश्न। यदि ASHHGU का अर्थ ब्राइट है तो डार्क का शब्द कोड क्या होगा? प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111। तो ए का क्या है, बी किया है, ए का बी किया है और इसमें क्या किया है, आर आर में एक माइनस किया है। ठीक है, एच का क्या है आई और जी का क्या हो जाएगा यहाँ पे एच। ठीक है, एक घटा रहा है एक बढ़ा रहा है। ठीक है, एक घटा रहा है एक बढ़ा रहा है। तो 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी। आप देखिए 112 नंबर प्रश्न। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है और ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है और ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एम पी का चाचा है? एम पी का चाचा है। ठीक है, 112 नंबर प्रश्न। तो एम प्लस के भागे पी। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 113 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रश्न के स्थान पर क्या हो? 0, 6, 24, 60 क्वेश्चन मार्क 210। 113 नंबर प्रश्न। 113 नंबर प्रश्न। देखिए, एक का वर्ग करके क्या किया है, एक घटा दिया है। इस तरह दो का वर्ग करके क्या किया है, वर्ग ने क्यूब किया है। एक का क्यूब करके क्या किया है, एक घटा दिया है। दो का क्यूब करके दो घटा दिया है। तीन का क्यूब करके तीन घटा दिया है। चार का क्यूब करके चार घटा दिया है। इस तरह पाँच का क्यूब करके पाँच घटा दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 120। 20 का क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा है। गणना करने पर उनके 40 सिर और टांगों की संख्या 100 है। वहाँ कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं? कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं? तो 30 इसका आएगा। इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है इक्वल इक्वल 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब का मान है 115 नंबर प्रश्न। 115 नंबर प्रश्न। तो 115 नंबर प्रश्न का क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर 115 का -18 आएगा। -18 -18 आएगा। अब देखिए 116 नंबर प्रश्न। एक आदमी अपने घर से दफ्तर 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि वापस आने में उसकी चाल 6 किमी प्रति घंटा हो जाती है तो औसत चाल क्या होगी? 116। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 117 नंबर प्रश्न। एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना है। यदि आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त की परिधियां 44 मीटर का अंतर है तो मार्ग की चौड़ाई होगी। मार्ग की चौड़ाई होगी। आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त की परिधियों में 44 मीटर का अंतर है तो मार्ग की चौड़ाई होगी। तो मार्ग की चौड़ाई कितनी आएगी, 7 मीटर। 7 मीटर आएगा इसका। अब देखिए 118 नंबर प्रश्न। 1 मिनट 30 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1 घंटे 30 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अब देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 118 का। तो 118 का 2.5%, क्योंकि 3600 सेकेंड होते हैं और 90 सेकेंड 90 सेकेंड 3600 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। अब देखिए 119 नंबर प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न।
ए बी तथा सी का भाई है। ए बी तथा सी का भाई है, सी की माता डी है तथा ए का पिता ई है। बताइए निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 119। बी ई का पिता है, ई पति है डी का, बी पुत्र है ई का, तो ए की माता डी है, ए की माता डी है। तो 119 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ई का पुत्र है, सत्य नहीं कहा जा सकता। अब देखिए 120 नंबर प्रश्न। एक संख्या को 399 से भाग देने पर 45 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा, तो 7 इसका क्या आएगा, सही उत्तर आएगा 7। अब देखिए 121 नंबर प्रश्न। जनवरी 2025 में निम्नलिखित शहरों में से कौन से दो शहर रामसर अभी समय के साथ आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले दो भारतीय शहर बन गए। भोपाल एवं गुवाहाटी, इंदौर एवं जयपुर, इंदौर एवं उदयपुर, भोपाल एवं उदयपुर। तो 121 का क्या हो जाएगा, इंदौर और उदयपुर। 30 का क्या है, 70 है 121 का। 122 नंबर प्रश्न। 122 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसका, सही है, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम के तहत शामिल होने वाला एशिया प्रशांत का पहला भागीदार देश है। तो दूसरा क्या है इसका, गलत है, केवल किसका क्या है, सही उत्तर। जनवरी 2025 में भारत का उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। तो 123 का क्या हो जाएगा, 242 और अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 366। 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 366 25। ठीक है। अब देखिए 124 नंबर प्रश्न। 124 नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश का कुल वन आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, सही है। देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है, सही। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन के प्रतिशत की दृष्टि से देश का पहला स्थान लक्षद्वीप का है। तो 1 2 3 तीनों ही सही है। सत्य कथन पूछा है तो डी इसका क्या जगह सही उत्तर है। 125, जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों का विचार करें। श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, सही है। इस बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया, दोनों सही है। तो सत्य कथन पूछा है, सी इसका क्या जगह सही उत्तर है। 126 नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों का विचार करें। यह सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पहला क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा इसका, गलत, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ओडिशा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है, सही है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ एवं गोवा है। तो 2 और 3 सही है, यानी 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के किस शहर को वर्ष 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की। जोरहाट, डिब्रूगढ़, माजुली, चराइदेव। तो 127 का क्या हो जाएगा, 127 का डिब्रूगढ़ इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 127 का बी। अब देखिए
128 नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में प्रारंभ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य छात्रों को शोध एवं शैक्षणिक संसाधनों तक सरलता से पहुंच प्रदान कराना। दोनों ही सही है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, 128 का सही हो जाएगा, 128 का सी। 129 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना, एक तरफ व्यक्ति है दूसरी तरफ नियुक्ति दी गई। 129, अरुण मिश्रा क्या है, लोकपाल, बीसीसीआई लोकपाल। मार्कल मार्टिन क्या है, तो मार्कल मार्टिन क्या है, प्रधानमंत्री कहाँ के, आयरलैंड के। जॉन एल रेटक्लिफ ये क्या है, तो प्रमुख सीईओ है, प्रमुख सीआईए प्रमुख किसके हैं, सीआईए के। ज्ञानेश कुमार क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो 2-1-3-4 ए इसका क्या है सही उत्तर, 129 का ए। 130 नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में किस राज्य में भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया गया, तो केरल इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 130 का केरल। 131 नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल किया गया है, कजाकिस्तान, बेलारूस, नाइजीरिया, जॉर्जिया। तो 131 का क्या हो जाएगा, नाइजीरिया सही उत्तर हो जाएगा। 132 नंबर, जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में हुई घटना की जांच हेतु निम्नलिखित में से किस अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग की गठन किया है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक सिन्हा, न्यायमूर्ति शत्रुघ्न श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। तो 132 का क्या है, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार सही उत्तर है। 133 नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में चर्चित माउंट तारानाकी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह न्यूजीलैंड में स्थित है, सही है। इसे न्यूजीलैंड की संसद द्वारा व्यक्ति का दर्जा भी प्रदान किया गया है, सही है। इसका नया नाम अब काउही तुपुआ है। तीनों ही सही है, इसमें पूछा है लेकिन असत्य, तो कोई इसमें क्या है, असत्य। प्रश्न नंबर 134, जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई। इन स्थलों के संबंध में संबंधित राज्यों के युगों में से कौन सा एक बेमेल है, सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, या थेरथंगल पक्षी अभयारण्य केरल, खेचोपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम, या उधवा झील झारखंड। कौन सा इसमें बेमेल है। 134 का क्या है, थेरगल पक्षी अभयारण्य केरल में नहीं है, ठीक है, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो 20 का क्या हो जाएगा, गलत है। 135 नंबर प्रश्न, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं, लाओस के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, सिंगापुर के। 135 का क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 136 नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने पश्चिमी अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय से अलग होने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन से एक देश इसमें सम्मिलित नहीं है, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, मार्तानिया। तो 136 का क्या हो जाएगा, मार्तानिया इसमें शामिल नहीं। 137 नंबर, हाल ही में चर्चित जनरेशन बीटा शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है, तो ये वर्ष 2025 में और इसके पश्चात जन्म लेने वाली बच्चों की नई पीढ़ी से सम्मिलित है, जनरेशन बीटा। 20 का क्या है सही, 137 का डी सॉरी। जनवरी 2025 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कराई है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात। तो 138 का क्या हो जाएगा, गुजरात सही उत्तर है। 139 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चित संगीत सेव डालिंका के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सेवडालिंका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 139 नंबर पर, सेवडालिंका बोस्निया का उदास शहरी प्रेम गीत है। शहरी प्रेम गीत है, सही है। सेवडालिंका को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। सही। सेवडालिंका को बाल्कन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। सत्य कथन चुनना है तो डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। और जीएस का आज का लास्ट प्रश्न, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित की गई? टाटा स्टील के द्वारा, जिंदल स्टील के द्वारा, रिलायंस पेट्रोलियम या अडानी स्टील के द्वारा? तो 140 का क्या हो जाएगा, तो ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए हिंदी में निम्नलिखित का पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है? कौन सा एक भिन्न है? 141 ठीक है। जानवी, ध्रुव, नंदा, नंदिनी, सूर शरीर। तो 141 में से कौन भिन्न है? तो नंदनी इसका क्या है, गलत हो जाएगा। ये सभी क्या है, गंगा के पर्यायवाची हैं। अब देखिए सत्यपत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कलापी, सारंग, शिखंडी, सतपथ। तो सतपथ इसका क्या है, मोर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और सभी क्या है, सही। वलीवर्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? वलीवर्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? हल का, बलराम का, बैल का, परशुराम का? तो 143 का क्या हो जाएगा, बैल का है वलीवर्द। 144 का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा एक बेमेल शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची? कामदेव का कंदर्प, भौरा का मिलिंद, युवती का रमणी, मकड़ी का सटपट किसका है, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। सटपट भ्रमर का, ठीक है। 145 नंबर पर, एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ पर्यायवाची। पार्वती का क्या होगा, अपर्णा। टीका का क्या होगा, टीका का व्याख्या। मीन का क्या हो जाएगा, तो मीन का क्या हो जाएगा, वामा। मीन का वामा। और पत्नी का झक, सॉरी मीन का जग होगा और पत्नी का वामा। ठीक है। 2 1 4 3 2 1 4 3 4 2 1 2 1 4 3 20 का क्या है, सही उत्तर। 20 का क्या हो जाए, सही उत्तर हो जाएगा 145 का बी। अब देखिए 146 नंबर प्रश्न, 146 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? पद्मासना, कर्णिका, सिंधुजा, शिरोध। तो 146 का क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर, कर्णिका। नीचे दो कथन है, जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। कथन है, पर्यायवाची शब्दों को अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। तो सही है। कारण, सभी शब्द एक जैसा है, अर्थ प्रदान नहीं करते हैं। कारण भी इसका सही है। ए और आर दोनों सही है। आर एक क्या है, सही व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? स्वामीनाथ, खविन सही है। तिरोहित, अगोचर, गुप्त सही है। भूभृत, महिदर, फणींद्र, तो ये क्या है, अलग है। ठीक है, ये फणींद्र नहीं होता तो क्या जाएगा, सही जाएगा। फणींद्र किसका है, शेषनाग का। और सभी क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। 149 नंबर प्रश्न, 149 नंबर। बलभद्र, रेवती रमन, शेषधर, तो शेषधर क्या है, नहीं। अब देखिए 150 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? अर्णव, नदीस, जलधि, पयोधि। तो 150 का क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर है। ठीक है। आप देखिए 151 नंबर प्रश्न, विदुषी शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश है तो उपयुक्त है? तो जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरीके से जानती हो क्या कहते हैं, विदुषी कहलाती है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? 152 नंबर प्रश्न, जो ज्ञात इतिहास के पहले का प्रागैतिहासिक, सही है। जिसका विवाह न हुआ, अपरिणित,
सही है। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि प्रतिपदा, तो ये क्या आ जाएगा, गलत है, क्योंकि पक्ष की प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। अब देखिए, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावन, अस्थावर, अग्रसेना या अक्षौहिणी। 153 नंबर प्रश्न, 153 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हरावन सबसे आगे रहता है। अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ना वाक्यांशों हेतु एक शब्द है। विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य खंड, व्याख्याता। तो 154 का क्या हो जाएगा, 20 का क्या है, संश्लेषण। वह जो किसी के बंधन के कारण हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द है। नि, अस्पर, आश्रव, इस्पा, कृति। तो 155 का क्या हो जाएगा, आश्रव, सही उत्तर गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, कौन सा एक बेमेल है, कौन सा एक बेमेल है। जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो क्या है, दुर्गम। सही है। जो स्त्री प्रिय बोलती है, प्रियवंदा, प्रियवंदा। और जिसकी उपासना की जाती है, उपासक, जिसकी उपासना की जाती है, उपासक। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। जिसकी उपासना की जगह उपास्य कहा जाता है, ठीक है। जो उपासना करता है उसे क्या कहते हैं, उपासक कहते हैं, ठीक है। तो चीज का क्या गलत है। जो कठिनाई से समझ में आता है, दुर्बोध। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता है तो उपयुक्त शब्द है। ऋण, तकावी, दक्षिणा, अनुदान। तो 157 का क्या है, अनुदान। 158 नंबर प्रश्न, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है। दुर्भागा, दुरंगा, दुर्गेय, दुर्वह। तो 158 का क्या हो जाएगा, दुर्वह। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। द्विपद के लिए उपयुक्त वाक्यांश है जिसके दो पैरों से क्या कहते हैं, द्विपद। गिरधारी शब्द हेतु एक उपयुक्त वाक्य है। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य, जो पहाड़ को धारण करता है उसे क्या कहते हैं, गिरधारी। 20 का क्या है, सही उत्तर। 161 नंबर प्रश्न, विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, कौन सा एक बेमेल। 161 नंबर प्रश्न, उत्थान का पतन, खेचर का बोचर, म्लान का अप्रसन्न। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। 161 का क्या हो जाएगा, म्लान का, म्लान क्या है, अप्रसन्न का क्या पर्यायवाची है, और इसका क्या होता है, प्रसन्न क्या होता है, विलोम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्रांत शब्द का सही विलोम है। श्रांत, क्लांत या ए बी, या इनमें से कोई नहीं। तो 162 का क्या हो जाएगा, सी, दोनों ही सही। 163 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विलोम युग्मों पर विचार करें। सरस, नीरस, आविर्भूत, तिरोभूत, अनृत, ऋत। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। 163 नंबर प्रश्न, तो तीनों ही क्या है इसके, सही है। सरस का नीरस होता है, आविर्भूत का तिरोभूत होता है, अनृत का ऋत होता है। तो 1 2 3 क्या हो जाएंगे, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 164 नंबर प्रश्न, उपमेय का सही विलोम शब्द है, उपमेय का सही विलोम शब्द है। तो उपमान इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। 165 नंबर प्रश्न, कुलांगर का शब्द का सही विलोम है, कुलांगर शब्द का सही विलोम है। तो कुलांगर किसका है, कुलदीप इसका क्या है, सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम है, दूसरी तरफ विलोम। 166 नंबर प्रश्न, 166 नंबर, तो स्वकीय, स्वकीय का किसका है, तो परकीय। श्री गणेश का क्या होता है, श्री गण का इतिश्री, इतिश्री। सामित का क्या हो जाएगा, तो सामित का उत्तेजित, और मृस्त्रीगण का रुच। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 20 का क्या है, सही उत्तर है। 166 का बी। 167 नंबर पर, धवल शब्द का सही विलोम है, धवल शब्द का सही विलोम है। 167, तो धवल का क्या हो जाएगा, सही विलोम, मलिन, मलिन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं, कौन सा सही सुमेलित नहीं। शब्द है विलोम में 168, यौवन का वार्धक्य, वक्र का रेजु, सूर का असुर।
तो सूर का क्या होता है, भीरु होता है, भीरु। और श्रव्य का दृश्य होता है। शब्द ग्रहित किसका विलोम होगा, शब्द ग्रहित किसका विलोम होगा। प्रश्न नंबर 169, समर्पित का, अर्पित का, तो अर्पित इसका क्या है, सही। 170 नंबर प्रश्न, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम, प्रछन्न का, परोक्ष का, गौण का, प्रछन्न का। तो 170 का क्या हो जाएगा, डी क्या इसका सही उत्तर है। 171 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं। 171, 171, 171, विक्षोभ, राजपुत्र, मित्र, दीर्घ, तो दीर्घ इसका क्या है, सही उत्तर है। दीर्घ इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 172 नंबर प्रश्न, 172 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, दंड का तद्भव है, दंड का तद्भव है 172 का। तो दंड का क्या होता है, डंडा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, डंडा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग में से कौन सा एक भी मिले, तद्भव है तत्सम। 173, तो पत्ता का पत्र, हिंग का हिगु, हिंगु, जत्था का जत्याभ्याम, तो क्या होता है, जत्था का यूथ होता है, यूथ इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो सी इसका क्या है, गलत है। 174 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तद्भव तत्सम, पगा, प्रश्न नंबर, पगा का क्या होगा, प्रग, भेड़िया का, तो भेड़िया का वृक, मसान का, मसान का क्या होता है, शमशान, हस्त का हाथ। तो 1 2 3 4 इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा। 175 नंबर प्रश्न, संदेश का निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है, सोनार का, सलाई का, संडसी का, संभल का। तो 175 का क्या हो जाएगा, संडसी, किसका क्या है, सही उत्तर है। 176 नंबर प्रश्न, तद्भव से तत्सम बने निम्नलिखित युगों में से कौन सा बेमेल है, तोंद का तुंद, केला का कंदली, खेप का छेप, नाता का नापित। तो 176 का क्या हो जाएगा, नापा का, नाता का नापित, डी इसका क्या है, सही उत्तर है। 177 नंबर प्रश्न, 177 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से कौन सा एक बेमेल है, ऊन का ओण, जामुन का जम्बू, चबूतरा का चतवाल, कपूत का कर्पूर। तो डी इसका क्या है, सही। कपूत शब्द का तद्भव क्या आता है, कुपुत्र होता है। अब देखिए, एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है, शून्य, सिम्बा, सोत, हीरक। तो 178 का क्या हो जाएगा, तो एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है। शून्य का क्या होगा, सुना होता है, सिम्बा का क्या होता है, सेम होता है, सपत्नी का क्या होता है, सौ होता है, सपत्नी का आता है 100। तो इसीलिए सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। नेवला शब्द का तत्सम है, नेवला शब्द का, नेउर, नेवला, नकुल, नुकली। तो 179 का क्या हो जाएगा, नकुल से क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है। 180 नंबर प्रश्न, तद्भव शब्दों में से कौन सा सही विकल्प है, कौन सा सही विकल्प है, कौन सा सही विकल्प है, बादल, परीक्षा, विवश, महिषी, शीशम, रेणु, भालू, पान। 20 का क्या है, सही उत्तर। 181 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। ये इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो क्या था, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, पहला क्या हो जाएगा, गलत। भारत एक जनतांत्रिक शासन है, मेरी मनोकामना पूरी हुई, मैं कृत्य हो गया। अब देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करें। 182 नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करें। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, वे अपनी भावी जीवन में जीवन यही बिताएंगे। वायु शब्द का पर्यायवाची अनल भी है। हल्का का, हवा का हल्का सा झोंका, हल्का सा झोंका है। तो डी इसका क्या है, सही उत्तर। 182 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। अब देखिए 183 नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। 183, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इस समय बच्चे क्या है, स्कूल जा रहे हैं। तो पहला ही कथन क्या है इसका, अशुद्ध है।
सूर्य प्रतिदिन पूर्व से उगता है। यह अर्थ भाग्य का पति मर गया। सॉरी, इस अर्थ भाग्य का पति मर गया। वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे। अब निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है? नवमंडल, यावज्जी जीवन, दुरात्मागण, संसारिक। तो 184 का क्या हो जाएगा? बी, यावज्या जीवन। अशुद्ध शब्द का चयन करें। अष्टावक्र, सिरह पीड़ा, इतिपूर्व, याज्ञवल्क्य। तो 185 का क्या हो जाएगा? इतिपूर्व अशुद्ध है। इतिपूर्व, ठीक। इतः पूर्व होता है, इतिपूर्व है। अशुद्ध शब्द का चयन करें। अहल्या, दधीचि, विराट, भस्मीभूत। तो 186 का क्या हो जाएगा? भस्मीभूत, सही। भस्मीभूत क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा एक अशुद्ध है? 187 नंबर प्रश्न। यह स्त्री भाग्यवती है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है। मुझे मेला में जाना है। मुझे मेला में जाना है। तो ये क्या है? मुझे मेले में जाना है, इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। 188 शुद्ध वाक्य का चयन करें। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होगी। लड़का शहर से अपने गांव चला गया। चीज का क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? कौन सा एक शुद्ध है? तो तिलांजलि इसका क्या जगह? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध है। 190 नंबर। कौन सा एक वर्तनी अशुद्ध है? सत्य, श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्ष, छत्र छाया। तो 190 का क्या है? डी इसका क्या है? वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। क्योंकि इसकी क्या थे? छत्र, च, छाया, यहाँ पे च होगा और ये, ठीक। अब देखिए 191 नंबर। आर्थ निम्नलिखित में से किसका विश्लेषण है? आर्थ किसका विश्लेषण है? तो आर्थ किसका है? ऋषि का, ऋतु का, आशा का या आयुष का? तो ऋषि इसका क्या है? सही उत्तर है। 192 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीली साड़ी में एक गुणवाचक विशेषण, सही है। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण, सही है। चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है, सही है। तो तीनों ही सही है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 193 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण के कार्यों में सम्मिलित है? हीनता बतलाना, अर्थ सीमित करना, संख्या का बोध कराना, उपयुक्त सभी क्या है इसके? सही। 194 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से एक वाक्य यौगिक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। कोई महिला रो रही है, चांदी चमकदार है, जैसा देश वैसा वेश क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक तरफ आदर्श विशेषण है, दूसरी तरफ उदाहरण दिए हुए। 195 नंबर प्रश्न। तो शीतल का चंद्रमा के समान, दानी का कर्ण के समान, भाई का लक्ष्मण के समान, भेदी का विभीषण के समान। तो 1, 2, 3, 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 196 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? कौन सा एक विशेषण नहीं है? 196 नंबर प्रश्न। टेढ़ा मेढ़ा सही है, टलता फिरता सही है, सर्वसुलभ। तो सर्वसुलभ क्या इसका? गलत। सर्वसुलभ इसका क्या हो जाएगा? गलत। सर्वसुलभ विशेषण नहीं है, ठीक है। और सभी क्या है? युग्म विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं? रक्तिम, पंकिल, तंद्रिल, तृप्ति। तो 197 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर। तो 197 का तृप्ति। 198 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? विधेय विशेषण का उदाहरण है। अमरूद मीठा था, सही है। आदमी गरीब था, प्रधानमंत्री जी हमारे। उपयुक्त सभी क्या है इसके? विधेय विशेषण के उदाहरण है। उर्मी शब्द का सही विश्लेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? उर्मिल, उर्मिल। तो 20 का क्या है? सही उत्तर है। और आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? तो 200 नंबर प्रश्न का। ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसके सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ठीक है।